सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाई वी स्टडी टेंस। इंग्लिश ग्रामर का जो फाउंडेशन होता है, कम्युनिकेशन में मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं। अब टेंस का यूज कहाँ कहाँ आता है, तो एग्जाम्स, इंटरव्यू और डेली लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, समझ रहे हो ना। टेंस की क्लियरिटी से आप टाइम, एक्शन और इवेंट इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो भाई, जैसे आप ब्रदर होते हो, सिस्टर होते हो, जैसे आपके फादर हो गए, आपके अंकल हो गए, मतलब 3 काइंड्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर थे, उनके 3 बेटे और इन तीनों बेटे के 4 बेटे। सिंपल उसी तरह प्रेजेंट टेंस है, और उसका पहला जो पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है वो मैं आप लोगों को अब समझाने जा रहा हूँ। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि जो काम आप अब भी कर रहे हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हो जनरल फैक्ट्स, हैबिट्स, डेली रूटीन्स। Please subscribe to the channel for more information. अब इसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब में इसका वर्ब 4 होगा, ए सही है उसी में आता है, प्लस थर्ड पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड पर्सन आप लोगों को मैं डिटेल्स में समझा देता हूँ। जैसे ही और नेम के साथ, जहाँ पे 2 नेम होगा वहाँ पे एस और यस का यूज नहीं होता है। अब लोग आता है निगेटिव में। निगेटिव में यूज होता है डू और डज का, ठीक है, प्लस नोट प्लस बेस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग आते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में क्या होता है, डू, डज, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक जो है आपका क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स वगैरह भी देख लेते हैं। आई ईट राइस एवरी डे। तो यहाँ पे एस और यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जो है ये आपका थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है। सेकंड में आपका है, ये देखिए थर्ड पर्सन है, तो इसमें एस एस लग गया है। और लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क देना 100%, ओके। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं दे पाओगे फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके टिप्स मैं आपको एक दे देता हूँ। देखिए, डेली हैबिट्स में हम लोग इसके यूज करते हैं। डेली हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सबसे पावरफुल है। जैसे मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इसका डेफिनेशन होता है अब भी जो भी हो रहा है एक्शन, उसे क्या बोलते हैं, टेम्पोररी एक्शन। जो मैं अभी कर रहा हूँ उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा डिटेल्स में आप लोग को वर्ब फ्रॉम याद करना होगा। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे गो का हो गया गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, सिंपल। उसी तरह इसका नेगेटिव में आप लोग यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द थर्ड वन इज क्वेश्चन इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स में है आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सी नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रही है। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, जैसे रियल टाइम एक्शन को एक्सप्रेस करने का बेस्ट वे है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहला इसका डिफिनेशन होता है पास्ट में शुरू हुआ एक्शन जो अब तक इफेक्ट में है या एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और इसे हम लोग वर्ब 3 भी बोलते हैं, प्लस पास्ट पार्टिकल्स प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे नेगेटिव के लिए सेम रूल्स है और क्वेश्चंस बनाने के लिए सेम रूल्स हैं। जैसे हम लोग पिछले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या आप लोग बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था,
उसी तरह यहाँ भी फार्मूला सेम ही होता है। तो आप लोग एक क्या करो, सारे जो भी नोट्स मैं बता रहा हूँ इसको लिख लो यार, बहुत मेहनत से बनाया हूँ यार प्लीज। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका था, ठीक है, या विजिट कर चुका था, आप लोग जो भी बोलो। सी हैज नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया। पास्ट एक्सपीरियंस और रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो एक बार लाइक वगैरह कर दीजिएगा अगर इच्छा हो तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पे उसका डिफिनेशन है, पास्ट में स्टार्ट हुआ एक्शन जो अब तक कंटिन्यू है। मतलब मान लो भाई कि आपने कल से अपना पढ़ाई चालू किया है और अभी तक कर रहे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस बात को ध्यान में रखिएगा। डिफिनेशन में आप लोग को यहाँ पे मैंडेटरी है, इसे जरूर याद रखिएगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ फार्मूला के ऊपर। तो फार्मूला में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे है सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो बेसिकली मैं आप लोग को बता दूँ, नेगेटिव सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी। सिंपल है भाई, जैसे आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अभी पढ़ाया था उसी तरह ये भी है। तो इसको फार्मूला को ध्यान से याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स में देख लो, आई हैव स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब क्या है ना, कोई लड़का है, मान लो मैं हो गया, आप हो गया, कोई भी है, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे 4 यूज हुआ है। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर सिंस भी इसमें एक होता है तो सिंस का यूज जानते हैं कहाँ पे होता है। जैसे मैं सोमवार से काम कर रहा हूँ, मैं सोमवार से काम कर रहा हूँ, तो इसमें हो गया सिंस। और मैं बोलूँ कि मैं कई दिनों से काम कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, 4। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पास्ट टेंस के बारे में। ये देखिए टिप मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना भूल गया, ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए। पास्ट टेंस में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, वो पहले से हो चुका है। मान लीजिए कल किसी ने किसी को कुछ कह दिया, तो वो तो कह दिया था, आज तो कुछ कर नहीं सकता है, बस उसको एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, तो किस में आएगा बाबू, वो आएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस में। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं निगेटिव में। निगेटिव में आपका जो है ना, सॉरी फॉर दैट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन में डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल्स वगैरह को ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज़ है ना कि थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए है, जिनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में नहीं आएगा उनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ लें, देन उसके बाद आप लोग इसे Please subscribe to the channel for more information video. पढ़ने के बाद ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने आए, ठीक है। मेरा यही आप लोग से अनुरोध है कि कृपया करके पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लें, फिर उसके बाद आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाएं। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ें, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ें, और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये फार्मूला वगैरह आप लोग ना प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको आप लोग को कृपया करके याद करना ही करना है, अदरवाइज दिक्कत होगा। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में, आप लोग एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिए। फिर हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ एक्शन जो दूसरे पास्ट एक्शन तक कंटिन्यू रहा, उसे क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इसका डिफिनेशन वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन पर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके।
एग्जाम्पल्स वगैरह आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस में। तो भाई लोग, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम सभी लोग एक ड्रीम करते हैं कि हमारे फ्यूचर में कार लेना है, फ्यूचर में हमें बाइक लेना है, फ्यूचर में हमें एक अपना खुद का घर लेना है या खुद का जेट भी लेना है। यार कुछ लोग का सपना बहुत अच्छा होता है। ओके, तो जब आप इसे इंग्लिश में बोलोगे ना, तो उसके लिए आपके पास फ्यूचर टेंस का नॉलेज होना 100% जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका डेफिनेशन है फ्यूचर में होने वाले एक्शन के लिए। मैंने पहले ही बोला, फ्यूचर में होने वाले एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल सेल प्लस बेस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल्स आप लोग और फॉर्मूला को दोबारा देख लीजिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशन फ्यूचर में चल रहा है, सेम है बरो, सेम है, ऑल्सो सेम है। ठीक है ना, कृपया करके इसे ना आप लोग स्लो देखिएगा तो अच्छा रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सिंपल है। फ्यूचर में किसी भी पार्टिकल टाइम या कंप्लीट होने वाले एक्शन को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में स्टार्ट हुआ एक्शन टाइम तक कंटिन्यू होगा, इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब कंक्लूजन क्या है? ये थे 12 टेंस के कंप्लीट जीरो टू हीरो गाइड। इस बात को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने टोटल 12 टेंस अभी आप लोग को पढ़ा है और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट रिवीजन के लिए है। अगर आप इन 12 टेंस को प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है ना, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी सब इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने लिख के भी रखा है और मैं बोल भी रहा हूँ इस चीज़ को। प्लीज माइंड इट, रिमेंबर टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इस बात को सच में ध्यान देना है, मैंने लिखा भी है क्योंकि आप लोग को ध्यान में रहे। डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करो, आप परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है ना, स्टार्ट टुडे और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। और भाई नीचे मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग खुद ही उतना समझदार हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। यार क्वांटम मोटिवेशन से मेरा चैनल है। मेरा जो मेन मोटिव है ना वो है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, बट उसमें कुछ मोटिवेशनल वीडियो इसलिए डाला हूँ बिकॉज सम व्यूज। ओके, जब एक बार व्यूज अच्छे से होने लगे, चैनल लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, देन आई अपलोड ओनली स्टडी टाइप वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अपलोडिंग राइट नाउ द क्लियर वीडियो ऑफ टेंस, वॉइस एंड अदर थिंग्स, बट आफ्टर दैट, after reaching good subscribers and likes, I uploaded tense video, voice video and all of the things for English grammar। इस चीज़ को यार रेडी करने में ना बहुत सारा टाइम लगे, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। Please subscribe to the channel.